हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार आ रहा है कि आपका पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें करते हैं, तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और फुल पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को सुने। ओके व्यूअर्स, और आपको एक बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द आउटसाइडर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं इनर वॉइस, द सोर्स, गिल्ट एंड इनोसेंस। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान मानता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले भाले इंसान हैं और कोई भी आपको ना बहुत ही ईजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और आपका मन जीत सकता है। अगर कोई भी इंसान चेहरे पर मुखौटा लगा कर आपके साथ में बिहेव करे ऐसा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, आपसे प्यार करता है, तो आप उसकी बातों में ईजीली आ जाएंगे और आप उस इंसान पे बिलीव कर लेंगे कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है। तो आप बहुत भोले भाले इंसान हैं। आप दुनिया को अपनी ही नज़र से देखते हैं, अपने ही नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। आप भोले भाले हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारे ही भोले भाले लोग हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आप इजीली किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं और आपने अपने पर्सन पर भी बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लिया। इस पर्सन ने आपको जताया अपना प्यार, आपने इसे ट्रू मान लिया। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में थोड़ी देर पहले ये बात चल रही थी कि आप इतने भोले भाले और मासूम इंसान हैं। ये पर्सन ना स्टार्टिंग में आपसे प्यार नहीं करते थे। इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपसे ये रिलेशन बनाया था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया, इस पर्सन को आपसे प्यार होने लग गया और इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लग गई हैं। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि इस पर्सन को आपसे प्यार होने लग गया है। आपका भोलापन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भाने लग गया है। आपकी मासूमियत पर ये पर्सन फ़िदा होने लग गया है। एक बच्चे की तरह आप इस पर्सन को लगते हैं। तो आप ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। और ये इंसान अपनी जब इनर वॉइस को सुनते हैं ना, तो इस पर्सन की इनर वॉइस इससे यही कहती है कि आप ही वो इंसान हैं जो इसके लिए बनाए गए हैं और आप ही से इस पर्सन को वो सारी खुशियाँ मिलेंगी और इसकी लाइफ को ना आप खुशियों से भर दें कि ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। और अगर पास्ट की इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें आपके लिए, तो ये पर्सन आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ छल और कपट कर रहा था। इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें कर दी हैं, बहुत सारी ऐसी गलत बातें बोल दी हैं जो आपको हर्ट कर गई हैं और यही चीज़ आज इस पर्सन को गिल्ट में डाल चुकी है। तो ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में आ चुका है। इस पर्सन को इस बात का गिल्ट है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ सही नहीं रहा। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसके बारे में भी अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि इस पर्सन ने खुद ही इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अब ये पर्सन ना दोबारा से आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। अब ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह इस रिलेशनशिप को नहीं देखते रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन ना आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। इसको पता है कि आपका ट्रस्ट जीतना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है तो अब ये पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आपका ट्रस्ट जीतना। अब आप इस पर्सन पे इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले ये पर्सन बातें कर रहे थे, बट इसके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स ट्रू और जेन्युइन है, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें भी करते हैं और थोड़ी देर पहले भी बातें कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। और इस पर्सन के बिहेवियर में और इस पर्सन की फीलिंग्स में जो फ़र्क आया है ना, अब पास्ट में देखा जाए तो ये पर्सन एक ऐसा इंसान था जो ट्रस्टवर्दी नहीं था, बट अब ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो गए हैं। इसकी लॉयल्टी पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे, तो यहाँ पर इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। थोड़ी देर पहले ये अपने फ्रेंड से ये बात बोल रहे थे और इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत हद तक ख़राब कर दिया है। फिर से ये सही करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आपका दिल जीतना चाहते हैं। बट इससे पहले कि आपकी लाइफ में दोबारा से आए, इससे पहले ये अपने इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं। जो इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं और अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं।
जब ये अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं ना, तो इसकी इनर वॉइस इनसे कहती है कि आप ही वो इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस हैं, आपके साथ से ही इस पर्सन को हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को जब सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ होती हैं कि इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत कर दिया है, इस पर्सन को अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने हैं और इस पर्सन को आपके लिए खुद को बदलना है, आपके लायक खुद को बनाना है। और जो गलती इस पर्सन ने कर दी है, जो गिल्ट इस पर्सन को इस बात का है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो इस गिल्ट से भी बाहर आना है, खुद को हील करना है। एक आउटसाइडर की तरह हमेशा ये इस रिलेशनशिप को नहीं देख सकते। यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे और आपके बारे में यही सारी बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी।